नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं पटखौली पंचायत में और शीला देवी जी यहां से बीडीसी की प्रत्याशी हैं। मिलाते हैं आपको झुनू शर्मा जी से। झुनू शर्मा जी, ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है और आप राजनीति में क्यों आ गए हैं? सब जनता से हम उनको प्रणाम है। गरीब जो यहाँ का जो बुजुर्ग है, हमसे जो बहन है, माँ है, उनसे सबसे हम लोगों को हमारा प्रणाम है। शर्मा जी, आप चुनावी मैदान में हैं और आपकी लड़ाई भी जारी है, तो किसी आधार पर होगी। गरीबों के हक की लड़ाई हो सकती है या फिर समाज सेवा की लड़ाई हो सकती है। आप किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में हैं? उद्देश्य इसलिए हम लड़े हैं कि अपने जीवन में समाज के साथ हम जिए हैं, हम आ रहे हैं। लेकिन आज तक ले जितना भी हम लोग काम किए हैं, जो भी प्रत्याशी के संग, तो जब चुनाव आता है तो बस उसी समय जो रुपया देता है, खर्चा करता है, खिलाता है, बस उसी समय उन लोगों का काम है। दूसरा बात कि हमारा पिताजी थे, वो भी समाज सेवा में रहे थे, हम भी रहे हैं। गरीब हो चाहे अमीर हो, उन लोगों के साथ में हम लोग रहे। शर्मा जी, सुनी जाती है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी बात को बार बार दबाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। जो गरीब है उनको कोई पूछने वाला यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये होता है कि जब उसको ज़रूरत लगता है तो वो आता है, खिलाता है, दारू पिलाता है, मीट बनाता है, सब कुछ करता है। लेकिन नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। दारू और मीट तो दारू तो बंद है बिहार में ना जी। नहीं, इसके पहले तो दारू चालू था ना। अभी क्या स्थिति है फिलहाल? अभी तो स्थिति है ना कि अभी मटन है, मछली है, सब है, वो लोग खिला रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं। बस उसी समय के लिए, बस चुनाव के समय तक उसी होता है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि लोग लालच दिखाते हैं। हाँ, तो क्या लालच के लिए जनता बिकेगी या अपना वोट दूसरे को दे सकती है? होता है ऐसा। बहुत लोग ऐसा लोग है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो हमको ठगने आता है कि उसको हम ठग रहे हैं। वो तो ठगने के लिए आता है, लेकिन यहाँ की जनता कुछ ऐसा है कि वो समझ रहा है कि वो हमको नहीं ठग, उसको हम ठग रहे हैं। दोषी किसको माना जाए शर्मा जी? अब दोषी तो मान ली जनता भी है, ऐसा बात थोड़ा नहीं। हम थोड़ा हम उन लोगों को कहेंगे कि वो दोषी है। जब हमको वोट देना है तो हमको सोचना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके पंचायत में सड़क की क्या स्थिति है? सड़क का तो स्थिति बहुत अच्छा है इस समय हमारे पंचायत में, बहुत अच्छा है। अभी मैंने देखा बेलवा शायद वो गांव रहा होगा, आज भी खड़ंजा है, 2 रास्ते के बीच में टूटी फूटी सड़कें हैं। कहाँ पे? दलित बस्ती देखा हमने आपके पंचायत में। बताइए हम थोड़ा। और वहाँ पर अभी रास्ता बिल्कुल नदारद सा है। कहाँ? तो उसको किसकी लापरवाही मानी जाए? 1 मिनट थोड़ा हमको बताइए, वो जगह बताइएगा तब ना हम मानेंगे। सामने है, ये जो देख रहे हैं, तो वहाँ अमीरों लोगों का कस्कारी ज़मीन है। वो अगर जो कस्कारी देगा वो तो नक्शा में तो है नहीं। वो अगर जो कोई अगला देगा तब तो बनेगा। खड़ंजा तो हुआ है ना उस पर? कहाँ पे? जिस रास्ते की बात करें वहाँ स्कूल है शायद, खड़ंजा तो है ना वहाँ? तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर कुछ काम प्रमुख जी कराए अपने मापी के अनुसार से। और एक इधर से जो पूर्व से जो कराए वो अलग वो आदमी था। वो रास्ता दो पंचायतों से जुड़ता है क्या? नहीं, पंचायत एक ही है। लेकिन जो ठेकेदार है, जिसको ठेका मिला, तो अपने मापी के अनुसार से वो बनाया। बीच में जो बाकी बढ़ता है, मान लीजिए आप बीडीसी चुन लिए जाते हैं तो क्या करेंगे? क्या चीज़? आप चुन के आते हैं, अगर जनता आपको चुनती है तो आप क्या करेंगे?
अगर जो हमारे अगर जो फंड में होगा तो उसको हम पूरा करेंगे, और नहीं तो जो हमारा सेवा जो हमारे विभाग में जो मिलेगा उसके लिए शर्मा जी, सारी सेवाएं जो मुखिया के अंदर थी उसमें से कुछ न कुछ योजनाएं आपको मिलने वाली हैं, ऐसे में आप हैंडल कैसे करेंगे? हैंडल कर जो हमको मिलेगा उसको पूरा करेंगे। हम देखेंगे भाई कहाँ कमी है, तो हम अपना प्रमुख जी से उनसे हम प्रश्न करेंगे कि हमारे ये चीज़ कमी है, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनसे हम सब कुछ करेंगे, अपना हक मांगेंगे, लड़ेंगे। शर्मा जी, शिकायत मिलती है कि इससे पहले जो बीडीसी रहे हैं वो प्रमुख तक अपनी बात पहुंचाने में उतने कामयाब नहीं रहे, क्या ये सच है या गलत है? ये इसी के लिए तो हमने लड़े हैं। वो खाली 20 5 साल के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ 27 साल जो पहले जो मुखिया जो लोग रहे थे आज ये 20 साल हो गया। 4 मुखिया 4 बीडीसी यहाँ पर गुजर चुके हैं, प्रमुख भी 4 गुजर चुके हैं। ये 5वां चुनाव है, लेकिन आज तक ले जो भी आया वो जो यहाँ पर बीडीसी तो मालूम नहीं कि उसके बाद वो कहाँ चला गया, उसका क्षेत्र है कि नहीं है, ये हम लोग नहीं देखे हैं। तो इसको दोषी किसको माना जाए? उस समय भी बीडीसी रहे होंगे, बीडीसी को अपने क्षेत्र की निगरानी करनी होती है, प्रमुख तो केवल संचालक होता है। वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आखिर जो बीडीसी जो आया अपना चुनाव लड़ा, उसको हम लोग अच्छे तरह से वोट दिए विश्वास करके, तो आखिर वो कहाँ गया? 5 साल के अंदर में उसको इस क्षेत्र में उसको आना चाहिए ना। तो क्या ऐसा भी है कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में लोग नहीं आते हैं? वो तो साबित करेगा, चाहे कोई भी कहीं से पूछिए, कहीं और लोग हैं ना यहाँ पंचायत में, पूछिए कि वो अपना क्षेत्र में 5 साल के अंदर में कभी घुमा है, वो किसी को पहचाना है। शर्मा जी, आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष आरोप लगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात हो तो कोई काम किया हो, चाहे किसके सुख दुख में आया हो, तो आप खुद मीडिया वाले हैं, खुद घूमेंगे, आप पता खुद वो लोग बताएंगे। हम क्या है, हम भी तो एक आम नागरिक हैं। आप भी बीडीसी होंगे, अगर चुनाव जीतते हैं तो आपको भी प्रमुख के अंदर काम करना होगा जी। तो अगर आप बात नहीं रखेंगे तो आपकी बात फिर सुनी नहीं जाएगी, काम अगर नहीं होता है तो जनता आप पर दबाव बनाएगी। आप इसके लिए क्या सुधार करेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो? हम तो देखिए, सुधार की बात आप कह रहे हैं, तो हम बचपन से हम बोल रहा हूँ कि हम जनता के बीच में रहे हैं, उन लोगों को सेवा किए हैं। आज भी हमारा यही संकल्प है कि हमेशा हम जनता को जितना हमारा शक्ति लगे, जितना हमारा बल है, उतना हम उन लोगों को सेवा करने के लिए तैयार है। शर्मा जी, ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो गांव में लोग आपसे कुछ न कुछ चाहेंगे कि सड़कों में अच्छा काम हो, या गांव में जो नली गली नहीं है उसमें काम किया जाए, या फिर लोग सोचेंगे कि हमारे गांव को अच्छी सुविधा मिले, स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो। कैसे सुधार करेंगे आप? देखिए, हमसे जो भी हमारा जितना हमसे होने वाला होगा तो प्रत्यक्ष हम अपने जी जान लगा के हम करेंगे। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद भी गांवों की स्थिति बद से बदतर कहीं कहीं बनी हुई है, और आज तक जो लोगों के द्वारा और फिर जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उसे यही साबित होता है कि लापरवाहियां हुई हैं और बड़ी बड़ी लापरवाहियां की गई हैं, लेकिन जनता ने न तो जवाब मांगा है और न प्रतिनिधियों ने दिया है। फिलहाल अभी जनता का वक्त चल रहा है, उसका एक वोट ही अच्छे प्रत्याशी को चुन सकता है। देखते हैं परिणाम क्या निकलता है, और फिर 5 सालों के बाद इस पंचायत की व्यवस्था में क्या सुधार होता है। तब तक के लिए kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com